हम प्रभु को आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। फिर से प्रभु ने हम सबको इस नित्य आराधना में प्रभु के संग उपस्थित होने के लिए मौका प्रदान किया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आत्मदर्शन परिवार हर एक परिवार के साथ में जुड़कर तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। प्रभु जी, इस वक्त हम सबों के लिए अनुग्रह आशीष का समय बने, कृपा का, वरदान का प्रभु, चंगाई का एवं छुटकारे का प्रभु ये समय बने। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति हो यीशु, आपकी स्तुति हो यीशु, आपकी महिमा हो यीशु, आपकी महिमा हो यीशु। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, आज एक बार पुनः उस ओजस्वी प्रभु ने हमें मौका दिया है कि हम उसकी सानिध्य में, उसकी उपस्थिति में पुनः मिल सकें, आपके चरणों में आ सकें। प्रभु की दया और अनुकंपा के साए में हम सभी सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। हाँ भाइयों और बहनों, जब कभी हमें किसी आयोजन में निमंत्रित किया जाता है तो हम पूरी तैयारी के साथ उस आयोजन में भाग लेते हैं। आज वह आयोजन है प्रभु की स्तुति और आराधना का। प्रभु ने बड़े प्यार से, बड़ी उमंग से
आपको और मुझे बुलाया है। आइए संत योहन के अनुसार सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 35 में कुछ इस प्रकार से लिखा है। जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। हाँ प्यारे प्रभु यीशु, कितना सुंदर है आपका वचन, कितना आश्वासित करता हुआ वचन है कि जो आपके पास आता है ना उसे कभी भूख लगेगी ना उसे कभी प्यास लगेगी। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने सांसारिक जीवन में गेहूं से बनी हुई रोटी या चावल से बनी हुई रोटी को खाते हैं। क्या आप सोचते हैं वह जीवन की रोटी है? नहीं, वह जीवन की रोटी नहीं है। जरूर गेहूं और चावल से बनी हुई रोटी हमारे शरीर को बल देती है, किंतु हमारी आत्मा को, हमारे जीवन को बल देने वाला केवल एकमात्र हमारा प्रभु यीशु है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इस रोटी रूप में आपने हमें अपने आप को समर्पित किया है, अपने आप को समर्पित किया है। धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु, अनंत जीवन प्रदान करने वाली एकमात्र रोटी है आप। और आज इस समय इस रोटी रूप में आप हमारे मध्य में उपस्थित हैं, आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। हाँ प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, जब कोई हमारा पसंदीदा अभिनेता या कलाकार हमारे सामने होता है, पास होता है, तो हम उसके लिए क्या करना पसंद करते हैं? उसके लिए हम उसकी प्रशंसा और तारीफ करना चाहते हैं। आज वही प्रभु यीशु जो हमारे जीवन का रोल मॉडल है, इस रोटी रूप में हमारे सामने है, हमारे साथ है। तो क्यों ना हम मिलकर उस यीशु की स्तुति करें, उस यीशु की आराधना करें। आइए इस गीत के द्वारा हम यीशु की स्तुति करें और आराधना करें। मिलकर हम प्रभु यीशु के चरणों में चले, उसकी उपस्थिति में आ जाएं। यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति सिर्फ तेरे लिए। आए हैं हम तेरे चरणों में, मेरी बातों से तेरी स्तुति, मेरे कार्यों से तेरी स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। शक्तिशाली ईश्वर की स्तुति, अपने जीवन को समर्पित करते हुए यीशु की स्तुति, परिवार को समर्पित करते हुए यीशु की स्तुति, मधुर यीशु की स्तुति, जीवन की रोटी प्रभु यीशु की स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया।
के अनुसार सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 28 में लिखा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु ने फिर से हमें प्यार भरा आमंत्रण दिया है। प्रभु ने हमसे कहा है, यदि तुम सांसारिक जिम्मेदारियों से थक चुके हो, अपनी परेशानियों और चिंताओं से दबे हुए हो, तो तुम सब मेरे पास आओ। प्रभु का वचन न केवल हमें अपने पास बुलाता है, किंतु आश्वासन देता है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, वह विश्राम जो हमें सांसारिक चीजें देने में असमर्थ है, प्रभु उस विश्राम को हमें देने को तैयार है। आइए हम अपनी चिंताओं को, परेशानियों को प्रभु को समर्पित करते हुए, प्रभु को चढ़ाते हुए प्रभु के पास जाएं, क्योंकि प्रभु का आश्वासन पूर्ण वचन कहता है, मेरे पास आने से तुम्हें विश्राम मिलेगा, शांति मिलेगी। उस जीवन की रोटी के पास हम जाएं जिसे प्रभु हमें हर तरह से संतृप्त करता है। आइए हम मिलकर उस प्रभु की स्तुति करें, उस प्रभु की प्रशंसा करें। हालेलुया के जयकार से इस वातावरण को गूंजेमान कर दे। हाँ भाई और बहनों, जब हालेलुया शब्द हमारे आसपास गूंजेमान होता है, शैतान की बुरी शक्तियाँ हमसे कोसों दूर हो जाती है। आइए हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा गाएं। अपने शब्दों में हम प्रभु को धन्यवाद दें। यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तुझे धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु, हम बीमारियों के बोझ से दबे हुए हैं, हम कर्ज के बोझ से लदे हुए हैं प्यारे प्रभु यीशु। सांसारिक चिंताओं ने हमें घेर रखा है प्यारे प्रभु यीशु, किंतु इस समय आपका आश्वासन, आपका बुलावा हमें हमसे बोल रहा है प्यारे प्रभु यीशु कि मैं तुम्हें उससे निजात दिलाऊंगा, मैं तुम्हें उससे छुटकारा दिलाऊंगा। तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत है। हम प्यारे प्रभु यीशु इस समय आपके पास आए हैं प्यारे प्रभु यीशु, हमें आपकी आशीषों से भरिए प्यारे प्रभु यीशु। आए हैं हम तेरे चरणों में, क्योंकि हमारे लिए और कोई इतना सांत्वना पूर्ण सहारा नहीं है प्यारे प्रभु यीशु। हम मिलकर तेरी स्तुति करते हैं प्यारे प्रभु यीशु। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। प्रभु मेरी स्तुति को स्वीकार कर। आए हैं हम तेरे चरणों, मेरी स्तुति को ग्रहण कर प्रभु। मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुझे अपना सब कुछ दे पाऊँ। मेरी स्तुति, मेरी आराधना को ग्रहण कर प्यारे प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज यू जीसस। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 15 वचन संख्या 16 में लिखा है, प्रभु का वचन स्वादिष्ट व्यंजन, हर्ष का कारण और हृदय का आनंद है। आइए इस समय हम प्रभु के पवित्र वचनों का रसास्वादन करने के लिए अपने मन और हृदय को तैयार करें। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु के समक्ष यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, प्रभु की आराधना में हम भाग ले रहे हैं। आइए हम अपने दिल को खोलें और प्रभु के उन वचनों पर मनन चिंतन करें। प्रभु के वचन हम लेंगे संत मत्ती के अध्याय 10 वाक्य 1 से 7 तक। अगर आपके पास बाइबल है तो अपनी बाइबल खोलकर हम ले सकते हैं मत्ती अध्याय 10 वाक्य 1 से 7 तक। ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। 12 प्रेरितों के नाम इस प्रकार हैं। पहला सिमोन
जो पेत्रुस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रियस, जबेदी का पुत्र याकूब और उसका भाई योहन, फिलिप और बर्थोलोमी, थॉमस और नाकेदार मती, अफलाई का पुत्र याकूब और थदेयुस, सीमोन कनानी और युदस इस्कारियोती जिसने ईसा को पकड़ाया। ईसा ने इन 12 को यह उपदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हाँ, ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सर्वप्रथम हम ईश्वर के प्रभु यीशु के शिष्यों पर मनन चिंतन करेंगे। प्रभु यीशु ने 12 शिष्यों को चुना। इन शिष्यों का जो हम फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं तो इतना कोई प्रभावशाली नहीं होता है। वे उनके शिष्य, एक यीशु के जो शिष्य थे वे मछुआरे थे। वे अपने गांव या शहर में कोई अधिकार या कोई नेतृत्व करने का कोई उनकी योजना नहीं थी, या उनमें इसी योग्यता नहीं थी कि वे अपने गांव का नेतृत्व कर सके। लेकिन जब प्रभु उन्हें बुलाते हैं, प्रभु उन्हें चुनते हैं, तो वे अपने कार्य में उन्हें अपने सहयोगी बनाते हैं। ये सामान्य व्यक्तियों को प्रभु चुनते हैं। ऐसा नहीं कि प्रभु के अन्य शिष्य नहीं थे, प्रभु के पीछे बहुत सारे शिष्य चल रहे थे। उनमें से कुछ लोग अच्छे घराने के होंगे, कुछ लोग अच्छे पढ़े लिखे होंगे, लेकिन प्रभु उन्हें नहीं चुनते। प्रभु इन सामान्य मछुआरों को चुनते हैं। उसका कारण ये हो सकता है, पहला, विलिंगनेस टू ट्रांसफॉर्म, अर्थात उनमें बदलाव का एक जिज्ञासा होती है, और दूसरा, दे वर रेडी टू लीव बिहाइंड एवरीथिंग फॉर द लॉर्ड, अर्थात वे ईश्वर के पीछे चलने के लिए, सब कुछ को त्यागने के लिए या सब कुछ को छोड़ने के लिए तैयार थे। इसलिए जब प्रभु यीशु उन्हें चुनते हैं तो वे उनका नाम लेकर पुकारते हैं। प्रत्येक का नाम लेकर प्रभु यीशु उन्हें बुलाते हैं, और साथ ही साथ वे उन्हें अधिकार देते हैं। अधिकार काहे का? अधिकार देते हैं कि अबदूतों को निकालने का, और साथ ही साथ उन्हें कार्य देते हैं। वह कार्य कौन सा रहता है? प्रभु कहते हैं कि राह चलते उपदेश दिया करो, और उपदेश क्या है? स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और उसके लिए हमें क्या करना है? पश्चाताप करना है और सुसमाचार में विश्वास करना है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु हम सभी को बुलाते हैं। प्रभु यीशु हम प्रत्येक का नाम लेकर प्रभु यीशु हमें बुलाते हैं। प्रभु यीशु को पता है कि हम दुर्बल हैं, हम पापी हैं, हम ईश्वर के योग्य नहीं हैं। फिर भी प्रभु यीशु हम प्रत्येक को नाम लेकर वे हमें बुलाते हैं। वे हमारे साथ अपना मिशन कार्य बांटना चाहते हैं। क्या हम प्रभु के इस मिशन कार्य को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? प्रभु यीशु ने हम सभी को अधिकार दिया है अबदूतों को निकालने का। प्रभु ने हमें शक्ति और सामर्थ्य दिया है ताकि हम बीमारी से लोग पीड़ित हैं उन्हें अच्छा करने का और दुर्बलता को दूर करने का प्रभु ने हम सभी को अधिकार दिया है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे द्वारा महान कार्य कर सकते हैं? क्या हम विश्वास करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में महान कार्य कर सकते हैं? हाँ, ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमारे जीवन में महान कार्य कर सकते हैं और प्रभु हमारे द्वारा महान कार्य कर सकते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के सामने कई मतलबों को, कई निवेदनों को और कई मन्नतों को प्रभु के सामने लेकर आते हैं और चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, मार्कुस के अध्याय 11 वाक्य 22 से 24 तक, ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर में विश्वास करो। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से कहे उठ समुद्र में गिर जा और मन में संदेह न करे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कर रहा हूँ वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा।
इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। हाँ ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु के सामने यहाँ उपस्थित हुए, इस आराधना में भाग ले रहे हैं। हमारे सभी निवेदनों को, प्रार्थना को हमने प्रभु के सामने रखा है और इसलिए प्रभु कहते हैं विश्वास करो, तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। हम विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना करें। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या कभी हमने अपने इस बात पर ध्यान दिया है कि कितनी बार हम अपनी समस्या दूसरे लोगों को बताते हैं? और हो सकता है कभी कभी ये समस्या इतनी बड़ी नहीं हो, लेकिन हम जब लोगों को इस बड़ा चढ़ा के लोगों को बताते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि जो हमारा ईश्वर है, इस समस्याओं से भी बड़ा ईश्वर हमारा है, हमारा पिता है, हमारा गुरु है। और जब हम ये समस्या अपने गुरु को, हमारे पिता को बताते हैं, तो उनके नाम से ये समस्या हमारे जीवन से निकल जाती है। तो ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो भी हमारी समस्या है, जो भी हमारे दुख तकलीफ है, प्रभु के नाम पे अगर हम उन्हें रखेंगे तो श्योरली प्रभु हमारे जीवन से उन समस्याओं को, उस दुख को हमारे जीवन से निकाल देंगे। तो आइए ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस आराधना में भाग लेते हुए विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वप्रथम कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाए, और दूसरा कि प्रभु ने जो मिशन कार्य हमें दिया है हम उसे बड़ी ईमानदारी के साथ कर सके। तो आइए इसके लिए प्रभु से विशेष रूप से आशीष और कृपा मांगे। तू मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। हालेलुया यीशु की जय। तू मेरा राजा, तू मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। तू मेरा राजा, तू मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। हे मसीह, जीवंत ईश्वर के पुत्र, तूने कहा है मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी हूँ। प्रभु, तू स्वर्ग से उतरकर इस पृथ्वी पर हम लोगों को जीवन देने आया है। प्रभु, तूने कहा है संत यूहन्ना के सुसमाचार 10:10 में, चोर चोरी करने आता है, नष्ट करने आता है, लेकिन मैं परिपूर्ण जीवन देने आया हूँ। हाँ प्यारे प्रभु, यही विश्वास और आशा के साथ तेरे पवित्र चरणों में हम आए हैं। प्रभु, तूने कहा है यदि विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। और प्रभु, तू ही कहता है आशा कभी व्यर्थ नहीं होती। हम विश्वास के साथ, आशा के साथ तेरे पवित्र चरणों में आए हैं। इसी प्रकार संध्या बेला के समय जब बहुत से भाई बहन, रोगी भाई बहनों को लेकर लोग तेरे चरणों में लाकर रख देते थे, तब तू उन्हें शब्द मात्र से चंगा करता था, शैतान के बंधनों से लोगों को छुटकारा प्रदान करता था। लंगड़े चलते थे, गूंगे बोलते थे, अंधे देखते थे और कोढ़ी शुद्ध किए जाते थे। हाँ प्रभु, इसी प्रकार तूने ही कहा है मैं दुखियों से दूर नहीं हूँ। प्रभु, हम उन भाई बहनों के दुख में, रोग और कष्ट और पीड़ा में, निराशा भरे जीवन में तेरी दुहाई देते हुए इस समय हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। अनीता निर्जा भेंगरा को जो लंग्स के कैंसर से लड़ रही है प्रभु, उसके रोग को तू अच्छी तरह से जानता है और तू ही वह प्रभु है जो तू उसे चंगाई कर सकता है। उसे चंगाई दे ईसा नाजरी। मथियस मिंज को प्रभु गैस्ट्रिक से
और पेट के सभी सारे रोगों से उसे पूर्ण चंगाई दे। Yes, Lord. उसके पेट में जो अतड़ियों में जो गड़बड़ियां हैं, जो सूजन है, उससे उसे चंगाई दे। Yes, Lord. पूर्णिमा साहू को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु, पूर्णिमा साहू के सभी प्रकार के बुरी आदतों से, सभी प्रकार के बंधनों, शैतानिक बंधनों से छुटकारा दे और उसके मन को परिवर्तन कर। Yes, Lord. सिर्फ तू ही वह प्रभु है जो मन को परिवर्तन कर सकता है। प्यारे प्रभु, वर्षा बहन को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, जिसे मोतियाबिंद का रोग हो गया है, उसके ऑपरेशन की सफलता के लिए प्रार्थना करते Yes, हैं Lord. और वो उसे अच्छी तरह से देख सके, इसके लिए हम तेरी दुआएं देते हैं। Hallelujah. जॉनसन और साजी को समर्पण करते हुए प्रार्थना करते हैं, ईसा नाजरी Yes, Lord. उन्हें सभी प्रकार के नशे की आत्मा से छुटकारा प्रदान कर Yes, Lord. और अपने सामर्थ्य से भर दे। Yes, Lord. प्रभु, तूने कहा है जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। ईसा नाजरी, हम तुझे पुकारते हैं, तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना को सुन और दयापूर्वक सोच चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशुवे आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, यीशुवे तू मेरी शक्ति, तू मेरी शक्ति, मेरी शक्ति यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। हालेलुया यीशु की जय। तू मेरी शक्ति, तू मेरी शक्ति, मेरी शक्ति यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। हे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं मधु भाई को, जो एक के सूजन से उसे पूर्ण चंगाई दे। क्रिस्टी बर्नार्ड को प्रभु, जीवन में जितने भी प्रकार के बंधने हैं, आगे बढ़ने से, जहाँ काम करता है वहाँ जितने प्रकार की बंधने हैं, शैतानिक बंधने हैं, सभी से उसे छुटकारा दे प्रभु। रजनीकांता इक्का को प्रभु समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। उसके भाई अवनीश क्रिकेटा को कैंसर के रोग से चंगाई दे। हे चंगाई दाता, अमन फ्रांसिस लकड़ा को 2022 की नीट की परीक्षा में सफलता दे। मनोहर पन्ना को, उसकी मम्मी जो शारीरिक रोग से पीड़ित है प्रभु, उसे चंगाई दे। मनोहर और सरोज को उपयुक्त जीवन साथी प्रदान कर प्रभु। हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, मनोहर के परिवार में एकता, अखंडता और तेरा प्रेम बहता जाए यीशु। हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं नवनीत निशांत नागो को, सभी प्रकार के शारीरिक रोगों से उसे पूर्ण चंगाई दे। प्यारे प्रभु, इस समय तेरे साथ जुड़े इस आत्मदर्शन संचार के माध्यम के द्वारा उन सभी परिवारों को समर्पित करते हैं जो इस समय तेरे साथ जुड़े हैं। उनके परिवार के सभी सदस्य, उनके घर के सभी कार्य योजनाओं को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। नौकरी में, व्यवसाय में, बच्चों के जीवन में, पढ़ाई लिखाई में, परिवार में शांति, एकता, अखंडता के लिए। और प्रभु रोग और बीमारी से चंगाई दे, शैतानिक बंधनों से छुटकारा दे। इन सभी मतलबों को यीशु तेरी ओर उठाते हुए अब्बा पिता के नाम के द्वारा तेरी दुआई देते इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
शांति, तू मेरी शांति, मेरी शांति यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। अनुकंपा से परिपूर्ण प्रभु, जब आपने लोगों को भूखा देखा तो आपके हृदय में अनुकंपा जागी और आपने सभी को तृप्त कर दिया, सभी रोगियों को चंगाई दी, सभी लोगों को मुक्ति दी। ओ प्रभु, आपकी अनुकंपा भरी अधिकार हमारे परिवार में बसे प्रभु जी, हमारे परिवार के हर कष्टों में, हर दुखों में, हर बंधनों में प्रभु एक बार देख ले प्रभु और हमें छुटकारा दीजिए। हमारे परिवार के सभी बंधनों को प्रभु आपके एक शब्द से, आपके सानिध्य से, आपके नाम के सामर्थ्य से इस क्षण दूर हो जाए प्रभु जी। हमारे परिवार में आपकी शांति का राज्य हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ जीसस, 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 जीसस। ओ जीसस, 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 जीसस। ओ हला हला, थैंक यू जीसस, थैंक यू, प्रेज प्रेज प्रेज। वर्शिप यू, वर्शिप यू, वर्शिप यू। आराधना, आराधना, आराधना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ हालेलुया, जीसस। वर्शिप यू जीसस, थैंक 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 यू। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया।